स्वागत है प्रारंभ स्कूल से श्रीमती कल्पना मेश्राम। आज हम मैथ्स 2 में प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 4 ये पढ़ने वाले हैं। तो आप सबके पास बुक है तो आप प्लीज अपनी बुक खोलिए और पेज नंबर 56 पर आ जाइए। सभी लोग अपनी अपनी बुक खोलेंगे पेज नंबर 56 पर। आज हम पढ़ेंगे प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 4। हेलो, सबको मेरा जो कॉपी है वो ठीक से दिख रहा है? सबको नजर आ रहा है ना? देखिए हाँ इसमें जो मैम, दिख पहला रहा है। प्रश्न, ओके, इसमें जो प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 4 है उसमें पहला क्वेश्चन है त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें एक्स वाई प्लस एक्स जेड बराबर 10.3 सेंटीमीटर, वाई जेड बराबर 4.9 सेंटीमीटर और कोण एक्स वाई जेड बराबर 45 अंश ये इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें क्या क्या दिया है और उसके अनुसार फिर हम त्रिभुज की रचना करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया गया है। त्रिभुज है एक्स वाई जेड, मतलब त्रिभुज का नाम हमको दिया गया है। ठीक है, तो त्रिभुज हम इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी कच्ची आकृति निकालेंगे। तो इसका जो हल है इसकी कच्ची आकृति हम इसके पहले ड्रॉ करेंगे। हमारे पास त्रिभुज है एक्स वाई जेड, तो समझो आप सभी लोग जानते हैं कि ये त्रिभुज होता है। ठीक है, जिसका नाम होता है एक्स वाई जेड। तो इसमें हमको वाई जेड दिया गया है, कितना है 4.9, मतलब इसके इस रेखाखंड की लंबाई हमको दी गई है 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमको क्या दिया गया है, कोण एक्स वाई जेड। अब आप जानते हैं जो वाई कोण है ये जो है इसका आधार है, और ये जो y कोण इसका माप हमको दिया गया है, मतलब इसका माप हमको दिया गया है 45 अंश। ठीक है, और इसके बाद हमको दोनों ये जो दोनों भुजाएं है इसका हमको योगफल दिया गया है 10.3 सेंटीमीटर। मतलब इसको अगर हमको रचना करनी है त्रिभुज की तो हमको इसमें क्या क्या दिया गया है, आधार दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या दिया गया है हमको, आधार। आधार यानी इसका बेस। आधार कितना है यहाँ पे, वाई जेड। वाई जेड बराबर कितना है 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आधार का जो एक कोण है वो हमको दिया गया है कोण एक्स वाई जेड, जिसका माप कितना है 45 डिग्री। उसके बाद हमको क्या दिया गया है, दो भुजाओं का योगफल एक्स वाई प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू 10.3 सेंटीमीटर, ये हमको दिया है। इसके आधार पर हमको त्रिभुज की रचना करनी है। तो इसके लिए हम कच्ची आकृति कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हम देखो अभी मैं गिन के नहीं ले रही हूँ क्योंकि हम कच्ची आकृति निकाल रहे हैं। तो ये हमारा समझो वाई जेड, ये हमने पहले कितने का ले लिया 4.9 का। ये हमारी कच्ची आकृति है इसलिए मैं इसको माप कर नहीं ले रही हूँ, ये मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ कच्ची आकृति है। फिर क्या करेंगे, ये जो कोण बिंदु y है इस पर हमको कोण बनाना है, कितने अंश का 45 अंश का। तो इस पर हम क्या बनाएंगे, कोण बनाएंगे 45 अंश का। तो ये समझो आप बन गया कोण 45 अंश का। ठीक है, इसके बाद में हमको क्या करना है, ये जो रे है इसके ऊपर हमें कहीं तो भी 10.3 इतने सेंटीमीटर की लंबाई पर एक पॉइंट लेना है। आप चाहे तो इसको गिनकर भी ले सकते हैं, चाहे तो आप गोला प्रकार की सहायता से ले सकते हैं। अभी हमारी रफ डायग्राम है इसलिए मैं ऐसा ही ले रही हूँ। तो ये हमको डिस्टेंस लेना है 10.d। इस बिंदु को हम कुछ नाम दे सकते हैं जो हमारे त्रिभुज के नाम से अलग है। तो चलो मैं इसको नाम दे देती हूँ कि ये है डी। ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या है, डी। अब यहाँ से यहाँ तक हमने 10.3 इतनी दूरी पर ये बिंदु लिया है। फिर क्या करेंगे, ये जो बिंदु है डी और जेड इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो रेखाखंड बनता है डी जेड,
इसका हम लंब समद्विभाजक निकालेंगे। तो आप लोग जानते ही होंगे कि लंब समद्विभाजक मतलब क्या होता है? किसी भी लाइन को अगर हम रेखा को या रेखाखंड को यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, लंब समद्विभाजित करते हैं मतलब ये जो रेखाखंड है इसके दोनों साइड में गोला प्रकार से हम इस तरह चाप खींचते हैं आधे से ज़्यादा अंतर लेके। ये जो हमको 2 पॉइंट मिलते हैं इसको हम क्या कर देते हैं फिर जॉइन कर देते हैं। तो ये हो जाता है इसका लंब समद्विभाजक मतलब ये इस पर 90 अंश का कोण बनाता है। इस रेखा को 2 समान भागों में समद्विभाजित करता है। तो इसको बोला जाता है लंब समद्विभाजक। तो ये जो रेखाखंड है डीज़ेड इसका हम क्या खींचेंगे? लंब समद्विभाजक खींचेंगे। और ये जो लंब समद्विभाजक समझो यहाँ पर हमने लंब समद्विभाजक खींचा इस तरह से, ये जो आ रहा है ये लंब समद्विभाजक। ये लंब समद्विभाजक जब आता है और ये जो लाइन है वाई डी इसको जहाँ पर वो प्रतिच्छेदित करता है, तो ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है ये हमारा पॉइंट हो जाता है एक्स। तो यहाँ से फिर हमको ये ज़ेड बिंदु और ये एक्स बिंदु और ये ज़ेड बिंदु इन दोनों को हमको क्या करना है? जॉइन करना है। तो हमारा जो अभिष्ट त्रिभुज है एक्स वाई ज़ेड ये हमारा बनता है। तो इस तरह से हमने रफ डायग्राम निकाल लिया है। अभी क्या करेंगे हम इसकी रचना कैसे करेंगे? चलिए हम देखते हैं इसकी रचना कैसे करते हैं। इसका मतलब क्या है? अभी हम इसको मेज़रमेंट से बनाएँगे मतलब माप के बनाएँगे कि किस तरह से ये त्रिभुज आएगा। ये जो आकृति मैंने आपको बताई है ये क्या है? इसका रफ डायग्राम है, कच्ची आकृति है। मतलब किस तरह से हम इसकी रचना करेंगे ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कि भई इसको कैसे बनाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है इसका आधार लेना है। आधार कितना है? YZ। YZ बराबर 4.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं स्केल से गिनकर आप लोगों को सभी को मेजरमेंट के साथ ही करना है, स्केल से गिनकर बनाना है। तो देखिए यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है? यहाँ पर देखिए ये जो है कितना है? 4.9 मतलब यहाँ से हम लोग लेंगे ये है 4 और इसके बाद 9 ये जो छोटी-छोटी लाइन दिख रही है ना 5 के पहले 9 यहाँ तक। तो ये हमारा हो गया आधार 4.9। इसको नाम देंगे हम लोग y और z। इसकी लंबाई कितनी है? 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद क्या करना है? कोण मापक लेना है। कोण मापक है, कोण मापक की सहायता से y बिंदु पर, क्योंकि इसमें कोण y हमको दिया गया है ना 45 अंश, तो हम कोण y को इस बिंदु पर हमको कोण बनाना है। तो देखिए कोण बन कितने अंश का बनाना है? 45 अंश का। तो 45 अंश का कोण बनाएँगे। अब हम इस साइड में बनाएँगे तो हमको ये नीचे वाले अंक मतलब ये नीचे वाले जो है ना 10, 20, 30 इसको मेज़र करना है। ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले। इस साइड का कोण बन रहा है इसलिए। ये 10, 20, 30, 40 और ये छोटी-छोटी जो 5 10 लाइनें दिख रही है इसमें से 5 क्योंकि 45 अंश का है। तो यहाँ पर हमारा बिंदु आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद हम इसको क्या करेंगे? जॉइन करेंगे। ये बिंदु को और ये बिंदु को हम क्या करेंगे? जॉइन करेंगे। तो ये हमारी एक रे हो गई, किरण हो गई, ठीक है? इसको हम नाम दे देते हैं। नाम नहीं भी देंगे चलो मैंने इसको नाम दिया है एस, वाई एस। अब क्या करना है? ये जो किरण वाई एस है, इस पर हमारे 2 भुजाओं का योगफल कितना है? 10.3 सेंटीमीटर। तो इस पर हमको 3 सेंटीमीटर पर एक बिंदु लेना है। आप चाहे तो स्केल से गिन के ले सकते हो, आप चाहे तो गोला प्रकार से ले सकते हो, मैं स्केल से गिन के ले रही हूँ। कितना लेना है? 10.3 देखिए 10.3 यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बिंदु हो गया जिसका नाम मैंने दिया है डी, ठीक है? अब ये जो वाई डी हो गया, इसकी लंबाई कितनी है? 10.3 सेंटीमीटर। हमने ये बिंदु ले लिया। अब ये जो डी है और जेड है, इसको हमको क्या करना है? जॉइन करना है। तो देखिए हम इसको जॉइन करते हैं, ठीक है?
डी जेड। इसके बाद ये जो डी जेड है इसका हमको लंब समद्विभाजक निकालना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि लंब समद्विभाजक कैसे निकालते हैं, दिखाया था मैंने आपको, सेम उसी तरह से लंब समद्विभाजक हम इसका निकालेंगे। तो इसके लिए आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा, राउंडर का या गोला प्रकार का। आप सभी को पता है कि किस तरह होता है, ये देखिए गोला प्रकार का उपयोग करेंगे। गोला प्रकार का उपयोग किस तरह करेंगे, इस तरह। यहाँ पे हमको क्या करना है, जब हम लंब समद्विभाजक निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, वो रेखाखंड के आधे से ज्यादा लंबाई से उसको लेते हैं और दोनों साइड में इसमें चाप खींचेंगे, जैसे इस साइड में और ये साइड। ठीक है, इसको हिलाना नहीं है, दूसरे पॉइंट पे रखेंगे यहाँ पर और उसको कट करता हुआ दूसरा चाप खींचेंगे, ये यहाँ पर और, ठीक है, इस तरह से। अब हमको जो है ये दोनों पॉइंट मिल गए हैं, ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। इसको हम स्केल की सहायता से ज्वाइन करेंगे। इस तरह हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये हो गया हमारा रेख डी जेड का लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक के हम इसको इस तरह के चिन्ह से दर्शा सकते हैं। इसका मतलब होता है कि इस रेख पर ये क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो हमारा जो एक्स पॉइंट है वो हमको यहाँ मिलेगा, जो कि ये जो भुजा है वाई टी, इसको ये कहाँ पर कट कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है, इस पॉइंट पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स बिंदु। क्या हो जाएगा, एक्स बिंदु। तो ये एक्स बिंदु और ये जेड बिंदु, इन दोनों को हमको ज्वाइन करना है। इस तरह से हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो हमारा जो त्रिभुज है वो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। ये वाला त्रिभुज जो है वो हमारा हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो इस तरह से हमको बनाना है, जब किसी त्रिभुज का आधार दिया है, एक कोण का माप दिया है और दोनों भुजाओं का क्या दिया है, योगफल दिया है। तो इस तरह से इसकी रचना होती है। ठीक है, इसमें जो है ये जो दोनों भुजाएं हैं वो क्या होती है, ये वाली और ये समान होती है। आपको स्पष्टीकरण मतलब क्या है, स्पष्टीकरण में देना नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। आपको रचना इसी तरह से करनी है, सेम इसी तरह से आपको रचना करनी है। आपको स्पष्टीकरण उसमें पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये किस तरह से बनता है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, सभी को समझ गया। हाँ, किसी को कुछ पूछना है, हेलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम, इसके बाद सबको दिखाई दे रहा है ये, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें कोण बी 70 अंश, कोण सी 60 अंश और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 11.2 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए इसमें जो क्या है, इसमें क्या क्या दिया गया है, हमको हमको त्रिभुज के दोनों कोण दिए गए हैं, उसके साथ साथ ये देखिए यहाँ पर त्रिभुज के दोनों कोण दिए गए हैं, उसके साथ साथ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसका मतलब क्या हो गया है, ये त्रिभुज की हमको परिमिति दी गई है। मतलब हमको त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें त्रिभुज की परिमिति दी गई हो और उसके साथ साथ उसके दो कोण जो है वो दिए गए हो। ऐसे त्रिभुज, इसमें हमको अलग अलग से त्रिभुज के भुजाओं के माप नहीं दिए गए हैं, तो इसकी रचना हम कैसे करेंगे। तो इसके पहले हमको क्या करना है, इसकी कच्ची आकृति बनानी पड़ेगी। तो हल जो है हम क्या करेंगे, त्रिभुज की कच्ची आकृति बनाएंगे। ठीक है, कच्ची आकृति बनाएंगे हम, त्रिभुज की कच्ची आकृति बनाएंगे। तो वो किस तरह से आएगी, देखिए मैं बताती हूँ आपको। ये जो है हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज की कच्ची आकृति इस तरह से बनाएंगे, जिसको नाम देंगे, चलो मैं इसको नाम देती हूँ पी और क्यू। यहाँ पर हम एक पॉइंट लेंगे
ये जो हो गया ए। ये भी कच्ची आकृति है, इसलिए मैं इसको मेज़र करके नहीं बना रही हूँ। डायरेक्ट ऐसे ही बना रही हूँ, मेज़र करके नहीं बना रही हूँ। ये ए। इसके बाद हमको क्या करना है, हमारा अभिष्ट जो ये होता है यहाँ पर, और ये इस तरह। इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी। अब हमको दिया गया क्या है, जो ये कोण बी है वो कितने अंश का है, 70 अंश का। और कोण जो सी है वो कितने अंश का है, 60 अंश का। ये हमको दिया गया है। उसके साथ साथ हमको क्या दिया गया है कि ये त्रिभुज की परिमिति, मतलब ये त्रिभुज है ए बी सी, इसकी परिमिति दी गई है हमको 11.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारी कच्ची आकृति हो गई है। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसकी रचना करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो कोण दिया गया रहता है, जैसे कोण बी है, कितना दिया गया है, 70 अंश। तो हमारा ये जो बी सी है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो ये पी है। पी जो हमारा शीर्ष बिंदु है, इसको हम कोण पी हम कितने का लेंगे, ये 70 से आधा लेंगे, 70 से आधा। तो कितने का हो जाएगा ये, 35, मतलब 35 अंश का। और कौन सी हमारा कितने का है, 60 का। तो ये कोण जो क्यू है, कोण क्यू, कौन सी हमारा कितने का है, 60 अंश का। ठीक है, तो हमारा कोण क्यू जो होगा वो कितने का होगा, 60/2, यानी कि 30 अंश का। ऐसा हमने क्यों लिया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये जो है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसमें भुजा ए बी और बीपी, ये दोनों भुजाएं क्या है, समान है। क्योंकि ये भुजा समान है, और उसके साथ साथ इन तीनों मतलब भुजाओं के जो, ये देखिए अंदर का कोण है, ये एक कोण, ये त्रिभुज ए बी पी, इसका ये है बहिष्कोण। तो दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय के अनुसार ये दोनों कोणों के मापों का योगफल इसका बहिष्कोण होता है ना। इसलिए इसका हमने माप कितना लिए, अब ये दोनों भुजाएं समान है, मतलब ये दोनों कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो इसका माप अगर 35 है, तो इसका माप भी कितना होगा, 35 होगा। उसी प्रकार से इस त्रिभुज में भी ए सी क्यू में भी ये जो कोण है, इन दोनों कोणों के मापों का योगफल होगा। तो इसका माप कितना आ जाएगा, 30, और इसका माप भी कितना आ जाएगा, 30। ये दोनों भुजाएं इसमें क्या है, समान है। इस तरह से पहले हमको इसके, अगर ये तो समझाने के लिए है, हमको रचना किस तरह से करनी है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। यह हमारी कच्ची आकृति हो गई है। अभी हम देखेंगे कि इसकी हम रचना किस तरह से करेंगे। तो रचना रचना करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो है पी क्यू वो कितना दिया गया है, परिमिति के अनुसार 11.2, यानी कि 11.2 का हम इसमें परिमिति ले लेंगे। देखिए मैं ले रही हूँ अभी, यहाँ से लेके ये हो गया 11, और ये हो गया 11.2, 11.2। इसका हम नाम देंगे पी, और ये क्यू। ठीक है, इसके बाद ये जो बिंदु P है, इस पर हमको कितने अंश का कोण बनाना है, 35 अंश का। तो कोण मापक की सहायता से हम लोग इसको बनाएंगे। ये हमारी हो गई 11.2 सेंटीमीटर की, सेंटीमीटर का रेखाखंड। अब ये जो पॉइंट P है, इस पर हम कोण मापक रखेंगे, और कितने अंश का कोण, 35 अंश का कोण। तो 10, 20, 30 और ये 5, 35, 35 अंश का कोण हमको बनाना है। ये पॉइंट को और ये पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन। ठीक है, उसके बाद ये जो बिंदु Q है, इस पर हमको कितने अंश का कोण बनाना है, 30 अंश का। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 30 अंश का कोण हम इसमें बनाएंगे। अब देखिए मैंने इस बिंदु पर रखा है, तो इस बार हम इस साइड से गिनेंगे, जो ऊपर वाला रहता है ना 10, 20, 30, 40, उसको हमें इस पर 30 अंश का कोण बनाना है। तो 30 अंश के यहाँ पर हम लोग
पॉइंट कर देते हैं और बिंदु Q और ये जो पॉइंट है इसको हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये जो बिंदु हमको मिलता है दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु, इसको हम नाम देते हैं A। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, ये जो कोण हमारा हो गया कितने का हो गया, 35 अंश का, और ये कोण कितने का हो गया, 30 अंश का। इसके बाद हमको बिंदु P और बिंदु ये, इन दोनों को जो ये रेखाखंड जोड़ रहा है, रेखा किरण जोड़ रही है, इन दोनों का हमको लंब समद्विभाजक निकालना है। अभी ये देखिए, हमारे पास बिंदु P है, Q है, हमको A बिंदु मिल गया, हमको भी B और C इसमें निकालना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो है इसका हमको लंब समद्विभाजक निकालना होगा। ये रेखा है, रेखाखंड है, या किरण है PA, इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का लंब समद्विभाजक। तो इसके लिए हमको कोण माप गोला प्रकार का उपयोग करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए यहाँ पर रखिए, लंब समद्विभाजक कैसे निकालते हैं, ये जो यहाँ तक की रेख है इसका आधे से ज्यादा अंतर लेंगे, इस साइड में एक चाप खींचेंगे और दूसरे साइड में एक चाप खींचेंगे। ठीक है, फिर गोला प्रकार को न हिलाते हुए बिंदु P पर रखना है इस तरह, और चाप इस तरह खींचेंगे, इस साइड में भी वो इस तरह आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ। हाँ, देखिए इस तरह। अब क्या करेंगे, ये जो दोनों पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये ज्वाइन हमने कर दिया है। ठीक है, ये ज्वाइन किया है। इसमें देखिए, यह जो बिंदु है यहाँ पर, मतलब पी क्यू, इस रेखाखंड को जिस पॉइंट पर ये लंब समद्विभाजक प्रतिच्छेद करता है, जिस बिंदु पर ये लंब समद्विभाजक प्रतिच्छेद करता है, वो हमारा बिंदु बी हो जाएगा। ये जो है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु बी। तो ये बिंदु ए और बिंदु बी को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अभी हमको बिंदु सी हमको निकालना है इसी लाइन पर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये जो ए क्यू है इसका भी लंब समद्विभाजक निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। ये देखिए, ये हमने क्या किया, ए क्यू का हमको लंब समद्विभाजक निकालना है, मतलब हमको इसका आधे से ज्यादा हम उसको अंतर लेंगे, यहाँ पर एक चाप खींचेंगे, उसी तरह इस साइड में भी एक चाप खींचेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ पर एक चाप, इस बिंदु से लेके इसको कट करता हुआ दूसरा, सेम उसी तरह से इधर। अब यहाँ पर देखिए, हमको ये दो पॉइंट मिल गए हैं, ये वो ये, इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन हमने कर लिया। ये इसका हो गया लंब समद्विभाजक। कौन से इसका, इस लाइन का। ये इसका लंब समद्विभाजक है और ये इसका लंब समद्विभाजक है। ये जो हमको पॉइंट मिलता है यहाँ पर, ये जो बिंदु मिलता है, ये हो जाएगा हमारा बिंदु सी। ये जो बिंदु हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा बिंदु सी। तो अभी हम क्या करेंगे, बिंदु ए और बिंदु सी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये त्रिभुज मिल गया ए बी सी। अब देखिए, इसमें हमको इसकी परिमिति दी गई थी, है ना, हमको पूरा मतलब जैसे एबीसी हमको त्रिभुज बनाना था, उसकी रचना करनी थी, लेकिन हमको अलग अलग से सभी भुजाओं की लंबाइयां नहीं दी गई थी। हमको क्या दिया गया था कि इस त्रिभुज की परिमिति, और इसके साथ साथ ये जो है इसका क्या दिया गया था, हमको माप दिए गए थे। तो इसका माप हो जाएगा 70 अंश, तो जिसका माप हो जाएगा
कोण सी का माप कितना हो जाएगा 60 इंच। ठीक है, इस तरह से हमको आकृति बनानी है। एग्जाम में भी या किसी भी इसमें अगर परीक्षा में आता है तो आपको केवल ये सिर्फ रचना करनी है। ये जो मैंने स्पष्टीकरण दिया है ये आपको समझने के लिए कि भी किस तरह से हम इसको बनाएंगे, किस तरह इसकी रचना करेंगे। ओके, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? किसी त्रिभुज की परिमिति 14.4 सेंटीमीटर है और भुजाओं का अनुपात 2:3:4 हो तो त्रिभुज की रचना कीजिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। इसमें दो विधियां है, मैं आपको एक आसान विधि बताती हूँ। इसका हल, ठीक है, इसका हल किस तरह से होंगे? मानो देखो, किसी त्रिभुज की परिमिति, अभी हमको इसको त्रिभुज का नाम वगैरह इसलिए कुछ दिया गया नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं, मानो हाँ, त्रिभुज ABC दिया गया त्रिभुज है। ठीक है, हमने क्या किया? मान लिया। मानो त्रिभुज ABC दिया गया त्रिभुज है। ठीक है, अब दिया गया त्रिभुज है तो इसमें हमको इसका क्या दिया गया है? अनुपात दिया गया है। तो इसलिए AB बराबर BC बराबर AC। कितना अनुपात दिया गया है? 2:3:4। इसका मतलब क्या हो गया? AB बराबर 2x सेंटीमीटर। ये हमने माना है, हमने मान के चले हैं कि भाई AB बराबर x जो लिया है ना, इसका सामान्य गुणज है। BC बराबर 3x सेंटीमीटर और AC बराबर 4x सेंटीमीटर। इसमें जो ये x x हमने लिया है ना, ये क्या है? ये इसका एक सामान्य गुणज है। मतलब ये जो है x, यह क्या है? एक सामान्य गुणज है। हमने लिया है उसको निकालने के लिए, इसका मान निकालने के लिए। अब देखिए, त्रिभुज ABC की परिमिति, परिमिति दी गई है ना हमको। त्रिभुज ABC की परिमिति कितनी दी गई है? 14.4 सेंटीमीटर। किसी भी त्रिभुज की परिमिति मतलब क्या होता है? उसके तीनों भुजाओं का योगफल, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC बराबर 14.4। अभी हमने यहाँ AB मतलब क्या लिया है? 2x। AB की जगह हम लिखेंगे 2x प्लस BC हमारा कितना है? 3x। तो 3x, AC हमारा कितना है? 4x। तो इसका 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा? 14.4। अब क्या करेंगे? हम इसको जोड़ देंगे। इसका योगफल कितना आ जाएगा? 2 और 3 5 और 4 9, 9x। तो 9x बराबर 14.4। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 14.4 बटे 9। 9 से अभी हम 14.4 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.6 सेंटीमीटर। तो ये जो है x का मान हमारा निकल गया। तो चलिए देखते हैं, अभी ये जो x का मान है, अभी हमने इसमें 2x वगैरह लिया था ना, इसमें हम रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? AB कितना है हमने लिया था? 2x। x की जगह हम कितना रखेंगे अभी? 1.6। तो ये हो जाएगा 2 गुना 1.6 सेंटीमीटर।
अभी हम 2 का गुना 1.6 सेंटीमीटर में कित करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। उसी तरह से BC, BC हमारा कितना है 3x, तो 3x मतलब 3 गुना 1.6, इसका गुना अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। उसी तरह से AC, AC हमारा कितना है 4x, तो 4 गुना 1.6, इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। अभी देखिए इसमें हमको सभी भुजाओं के माप मिल गए हैं। AB भुजा का माप 3.2 है, BC भुजा का माप 4.8 है, AC भुजा का माप 6.4 है। तो जिस तरह हम करते थे तो एक सिंपल हो गया, तो हम आसानी से त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें से किसी को भी आधार ले सकते हैं, तो मैं यहाँ रचना करके आपको बता रही हूँ। रचना हम क्या लेंगे, आधार हम AC लेंगे, ठीक है। आधार पर कितना है हमारा 6.4, तो इसके लिए हम सबसे पहले 6.4 का एक रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ से ये 6 और ये 6.4, 6.4 का हमने रेखाखंड खींचा, ठीक है। इसका नाम है A और ये C, कितना है ये 6.4 सेंटीमीटर का। उसके बाद हम क्या करेंगे, गोला प्रकार लेंगे, उसमें हमको पॉइंट B लेना है, तो A भी कितना है 3.2, तो इसमें हम अंतर लेंगे 3.2 का, स्केल गोला प्रकार में अंतर लेंगे 3.2 का। देखिए क्या है AB, तो इसलिए हमको ये क्या कहाँ पर करना पड़ेगा, ये जो A बिंदु है इस पर रखना पड़ेगा और एक चाप खींचेंगे इस तरह, ठीक है। अब दूसरा हमारा जो है BC, ये कितना है 4.8, तो इसमें हम 4.8 का अंतर लेंगे, इस तरह लेंगे और ये C पॉइंट पर रखेंगे, इस पे दूसरा चाप सब बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों चापों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, ये बिंदु हमारा हो जाएगा B। अब क्या करेंगे, ये जो बिंदु B है और बिंदु A है, इसको हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से। उसी प्रकार बिंदु B और बिंदु C, इसको हम ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा बन गया। इसका हम माप भी लिख देंगे, इसका माप कितना है 3.2 सेंटीमीटर, और इस रेखाखंड का माप कितना है 4.8 सेंटीमीटर। इस तरह से हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। इसकी और एक विधि है वैकल्पिक, लेकिन ये अच्छी है, समझने में इजी है, इसलिए ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है। सबको समझ में आ गया, तो इस तरह से इसकी रचना करनी है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें PQ माइनस PR बराबर 2.4 सेंटीमीटर है, QR दिया गया है 6.4 सेंटीमीटर तथा कोण PQR दिया गया है 55 डिग्री का। मतलब इसमें हमको क्या दिया गया है, हमारा आधार दिया गया है, आधार पर जो एक कोण बनता है उसका माप दिया गया है, उसके साथ साथ हमको दो भुजाओं के बीच का जो है वो अंतर दिया गया है। तो हमें ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है। तो इसके लिए देखिए हल किस तरह से
होगा। इसके लिए अभी हमको रफ आकृति हम बना सकते हैं। तो इसके लिए देखिए रफ आकृति जो इस होगी वो इस तरह से बनेंगी। हम पहले क्या करेंगे, आधार लेंगे। आधार, आधार कितना दिया गया है, क्यू आर, क्यू आर कितना दिया गया है, 6.4। ये हमारी कच्ची आकृति है, रफ आकृति है, हम इसलिए इसको गिनकर नहीं बना रहे हैं, मैं आपको अंदाज से बता रही हूँ। इसका समझो कि ये कितना है, 6.4। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है कोण, देखिए यहाँ पर कोण का माप दिया गया है पी क्यू आर। अब बीच में क्यू है, इसका मतलब क्यू पर बनेगा कितने अंश का कोण बनेगा, 55 अंश का। तो इस पर हम कोण बनाएंगे कोण मापक की सहायता से। अभी मैं ऐसे ही बना रही हूँ क्योंकि ये हमारी कच्ची आकृति है इसलिए, ठीक है। तो ये जो है 55 अंश का हमने इस पर क्या बना लिए, कोण बना लिए। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमारा जो ये देखिए ये क्यू शीर्ष बिंदु है और ये आर है, मतलब यहाँ क्यू पॉइंट है, आर पॉइंट है। हमको कौन सा पॉइंट निकालना है, इस रेखा पर पी। हमको पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, हमको केवल इन दोनों भुजाओं के बीच का क्या दिया गया है, अंतर दिया गया है। कितना है, 2.4। अब यहाँ पर देखिए हमको, इसमें हमको क्या क्या दिया गया था, क्यू आर दिया गया था, बराबर है। कितना दिया गया था, 6.4 सेंटीमीटर। हाँ, उसके बाद हमको क्या दिया गया था, कोण का माप दिया गया था क्वेश्चन में, पी क्यू आर कितना है, 55 अंश है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या दिया गया था, पी क्यू, दो भुजाएं हैं उनके बीच का अंतर दिया गया है, पी क्यू माइनस पी आर कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। ये हमको दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर पी क्यू माइनस पी आर, मतलब इन दोनों भुजाओं के बीच का अंतर कितना है, 2.4 है। पी क्यू माइनस, मतलब पी क्यू में से अगर हम पी आर माइनस करते हैं तो हमारा अंतर कितना होता है, 2.4। इसका अर्थ क्या हो गया, पी क्यू जो है वो क्या है, पी आर से बड़ा है, बराबर ना। इसका अर्थ क्या हो गया, पी क्यू जो है वो पी आर से 2.4 से बड़ा है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो हमको ये जो है, ये जो रेखा रे है, किरण है, इसके ऊपर वो पॉइंट हमको इस तरह से लेना है। हमको कोई भी एक बिंदु लेना है, हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो चलो मैं इसको डी बिंदु नाम देती हूँ कि बिंदु जो डी है, डी बिंदु हमको इस तरह से लेना है। बिंदु डी, रेख, ये जो इसको क्यू पी, रेख क्यू पी पर इस तरह लेना है। इस तरह लेना है कि क्या होगा, वो जो बिंदु डी है ना, इन दोनों के मतलब बीच में आना चाहिए कहीं तो भी, ठीक है। तो किस तरह होना चाहिए, क्यू, उसके बाद क्या आना चाहिए, डी, उसके बाद क्या आना चाहिए, पी। क्यू, फिर बीच में डी बिंदु, उसके बाद पी। ये हमने यहाँ पे पी लिया है इस रेखा का नाम। तो इसके बीच में कहीं तो भी ये बिंदु डी आना चाहिए, इस तरह लेना है। और और क्या करना है हमको, ये जो क्यू डी होगा, क्यू से डी का डिस्टेंस जो होगा, अंतर जो होगा वो कितना आना चाहिए, 2.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। और क्यू डी, इसका अंतर कितना होना चाहिए, 2.4 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से मेजरमेंट करके 2.4 का हम क्या करेंगे, समझो कि ये 2.4 का है, यहाँ पर हमने डी पॉइंट इस तरह ले लिया है। अब ये जो डी पॉइंट है और ये आर पॉइंट है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे इस तरह। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना है, 2.4। इस पॉइंट को हमको क्या करना है, फिर ज्वाइन करना है। और ये जो डी और आर है, इसका हमको लंब समद्विभाजक विभाजक निकालना है। रेखाखंड डी आर या भुजा डी आर का हमको क्या करना है, एक लंब समद्विभाजक निकालना है। तो लंब समद्विभाजक निकालेंगे तो देखो किस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा, नहीं तो भी इस तरह से आएगा। वो ये कच्ची आकृति है हमारी, ठीक है। तो इस तरह से आएगा। तो ये जहां पर यहाँ टच करता है, जिस बिंदु पर इस रे को, जिस बिंदु पर रे टच करता है, वो हमारा पॉइंट हो जाएगा पी। वो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा,
P हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो P है और ये बिंदु R है इसको जॉइन करेंगे। तो हमको जो बनाने का त्रिभुज है वो हमारा रियल त्रिभुज ये हो जाएगा। तो ये आपको कच्ची आकृति समझ में आ गई होंगी। इसके अनुसार से हमको क्या करना है, अभी इसकी रचना करनी है। तो रचना देखिए किस तरह से अभी हम इसको मेजरमेंट के हिसाब से मतलब माप के हम बनाएंगे, ये त्रिभुज किस तरह से बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो आधार है ना क्यू आर 6.4 ये करेंगे हम लोग, बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सब लोग 6.4 यहाँ से लेके ये जो है ये 6 और इसके बाद 1 2 3 4 ये 4। तो ये हमारा आधार हो गया 6.4। इसका नाम देंगे हम लोग Q और यहाँ पर क्या है R। इसका कितना है ये 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये जो बिंदु Q है इसके ऊपर हमको कोण बनाना है 55 अंश का। तो देखिए कोण मापक की सहायता से इसके ऊपर कोण बनाएंगे। ये 50, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 55 यहाँ पर आएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, ये पॉइंट को इधर हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है। इसको हम कुछ और नाम दे सकते हैं। तो चलिए हम इसको और थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ क्योंकि हमारा ज्यादा हो जाएगा शायद, अभी हमको पता नहीं है, फिर भी हम लोग बढ़ा लेते हैं। ठीक। अभी क्या करना है, इसके बाद ये जो है क्यू एक्सरे इस पर हमको बीच में एक पॉइंट लेना है। कितने अंतर पर, 2.4, क्योंकि हमको दिया गया है कि इन पता है कि ये जो लाइन है यहाँ पर जो भी हमको पॉइंट मिलेगा पी, ये जो लाइन रहेगी ना वो क्या रहेगी, इससे 2.4 से ज्यादा रहेगी। मतलब ये वाली दूरी जो है वो 2.4 इससे ज्यादा रहेगी। इसलिए हमको यहाँ पर 2.4 जो है एक पॉइंट लेना है, जैसे कि मैंने आपको इधर समझाया हुआ है। तो चाहे तो आप स्केल से गिन के ले सकते हो, मेजरमेंट लग सकते हो, या फिर गोला प्रकार से भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए गोला प्रकार से भी हम लोग ले सकते हैं। मतलब इसमें हम डिस्टेंस मेजर करेंगे 2.4 का इस तरह, और यहाँ पर एक चाप खींचेंगे। ठीक है, इस तरह। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट डी। ठीक है। अब जो है ये पॉइंट डी और पॉइंट आर, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। पॉइंट डी और पॉइंट आर को, बिंदु आर और बिंदु डी को हम लोग ज्वाइन करेंगे। यहाँ से यहाँ, और इसके बाद फिर यहाँ से एक साइड में भी एक चाप हम लोग क्या करते हैं, खींच लेते हैं। ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक चाप खींचेंगे। अभी हमको ये दो पॉइंट मिल गए हैं, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये हमने ज्वाइन कर लिया। और ये जो हमको जहां पर इस रेखा को कट करता है, सामने वाली रेखा को जहां पर ये कट करता है, इसके आगे और भी हमको करना पड़ेगा, इसको और बढ़ाना पड़ेगा इस रेखा को। ठीक है। इस रेखा को हम और आगे बढ़ा देते हैं जिससे हमारा क्या मिले, हमको मिले प्रतिच्छेदन बिंदु हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखिए इस तरह से, तो ये जो हमारा पॉइंट होगा ये वाला, ये जो हमारा पॉइंट होगा ये हमारा होगा पी। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, और इसको ज्वाइन करेंगे। तो हमारा अभिष्ट त्रिभुज ये हो जाएगा पी। ये जो पॉइंट होगा ये हमारा पी। इस तरह से हमको इस त्रिभुज की रचना करनी है। ये हमारा क्या है, इसका लंब समद्विभाजक विभाजक है। आ गया सबको, आपको समझ में?
इस तरह से इसका रचना करनी है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।